मध्य प्रदेश की सियासत शुरुआत करती है क्योंकि विवादित बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। भोपाल में आयोजित अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग की संयुक्त मोर्चा के महासम्मेलन में छतरपुर के चंदला से पूर्व विधायक आरडी प्रजापति का विवादित बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कथावाचकों के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि तुम अपने एंजॉय वाली मां से पैदा हुए होगा। इतनी भाषाएं वहां पर, अभद्र शब्द वहां पर प्रयोग किए गए हैं कि शायद हम आपको वो पूर्ण तरीके से सुना भी ना पाए। इतना ही नहीं, उन्होंने कथावाचकों को जूते की माला पहनाकर घुमाने जाने की बात की। इसके बाद एक बार फिर से सियासत में उबाल देखने को मिला। आज बहन बेटियों की जो इज्जत लुट रही है उसके दोषी 5 बाबा है। मैं लास्ट बात करने के बाद हमारे वर्मा जी पे कार्रवाई हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो 5 बाबा हैं इस देश के अंदर, वो करोड़ों की भीड़ में बहन बेटियों को गाली देते हैं। आज बहन बेटियों की जो इज्जत लुट रही है उसके दोषी 5 बाबा है। मैं लास्ट बात करने के बाद हमारे वर्मा जी पे कार्रवाई हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो 5 बाबा हैं इस देश के अंदर, वो करोड़ों की भीड़ में बहन बेटियों को गाली देते हैं। आपने सुना भी कि उन्होंने कहा कि करोड़ों की भीड़ में हमारी बहन बेटियों को गाली देते हैं। हालांकि उन्होंने कुछ 5 बाबाओं का नाम लिया है। अब देखना होगा कि 5 बाबा वो किसके लिए कह रहे हैं, किसको कोट अनकोट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने नाम नहीं लिया, इशारे में बेशक को बताना चाह रहे हैं। सहयोगी दुष्यंत मेरे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारियों के साथ। दुष्यंत, ये 5 बाबाओं का जिक्र किया है इन्होंने, ये 5 बाबा कौन से हैं, थोड़ा सा आप भी रोशनी डालेंगे अगर कोई जानकारी मिल पाई हो? बिल्कुल, देखिए बहुत सारे बातें जो है वो इस बयान के दौरान कही गई है और जिस तरीके से ये संविधान बचाओ ये एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था SC ST OBC संयुक्त मोर्चा की ओर से, उस कार्यक्रम को इस आरडी प्रजापति संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान इस तरीके का बयान जो है उनका निकलकर सामने आया है। कथावाचकों की बात करें तो चाहे हम बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, या फिर बात करें हम प्रदीप मिश्रा और इनके अलावा अनिरुद्धाचार्य हैं और उनके साथ ही कई सारे और भी जो कथावाचक है जो लगातार जिस तरीके से अपनी कथा के दौरान कई सारी बातें जो है वो कह रहे थे। तो इस दौरान जब ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया तो इस दौरान जो आरडी प्रजापति है जो कि सपा के टिकट पर 2024 में किशनगढ़ से सांसद का चुनाव जो है वो लड़े थे, हालांकि वो हार गए, लेकिन इससे पहले वो बीजेपी के टिकट पर विधायक रह चुके हैं, बीजेपी के नेता रह चुके हैं और लंबी राजनीति का अनुभव भी है। लेकिन जिस तरीके से जब ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था उस दौरान कथावाचकों और महिलाओं को लेकर जिस तरीके से उन्होंने विवादित बोल जो उनके निकल कर सामने आया, उससे जरूर कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से समाजवाद और सामुदायिक भावनाओं को लेकर जो बयानबाजी हो रही है उससे सीधे तौर पर एक बड़ा जो बवाल है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। और सीधे तौर पर आरडी प्रजापति की अगर बात कर लें तो उन्होंने कहा कि कथावाचकों को जूतों की माला पहनाकर लंगर घुमाया जाना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य कहते हैं कि बहन बेटियों की फ्लैट हो गई है, कोई भी 100 बार रजिस्ट्री कराओ। इस तरीके का बयान जो है वो अपने मंच पे देते हुए नजर आए। और सीधे तौर पर ये कहा है कि कई सारे कथावाचक तो ये भी कहते हैं कि वाइफ मतलब फुल वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट और एंजॉय, मतलब वाइफ शब्द का जो अर्थ है वो यहाँ पर आरडी प्रजापति नजर आए। साथ ही साथ सीधे तौर पर जो संतोष वर्मा जो कि मध्य प्रदेश केंद्र के IAS अधिकारी है और पिछले दिनों उनका एक ये जो बयान अनिरुद्धाचार्य ने दिए थे कि बहन और बेटी के लिए, क्या ये उन्हीं बयानों को लेकर जो इनके जो बिगड़े बोल हैं वो सुनाई दे हैं, अनिरुद्धाचार्य पे ये लगातार हमला कर रहे थे, या कुछ और भी कथावाचक है जिनके ऊपर ये डायरेक्टली बोलना चाह रहे पर नाम नहीं लिए? देखिए, बिना नाम लिए ही ज्यादातर कथावाचकों को उन्होंने निशाना साधा है और सीधे तौर पर अनिरुद्धाचार्य को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि कुछ बयान इनके सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे और सीधे तौर पर ये कहा जा रहा था कि इनके खिलाफ में कार्रवाई जो है वो
की जानी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से एक बड़ी मांग जो है 18 सूत्री मांग इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से संयुक्त मोर्चे ने की है और सरकार से, तो वो उन 18 सूत्री मांगों में एक सबसे पहली मांग ये थी कि जो एमपी कैडेट आप मेरे साथ दुष्यंत बने रहिएगा। मेरे साथ सीता शरण सूर्यवंशी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मुद्दे को लेकर। सीता शरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। आपने बिगड़े बोल सुन ही लिए होंगे। पूर्व विधायक आरडी प्रजापति कहते हैं कि एंजॉय करने वाली मां से पैदा हुए हैं कथावाचक, और आरडी प्रजापति ने 5 ऐसे बाबाओं के लिए आपत्तिजनक शब्द भी बोले हैं, महिलाओं और बच्चियों के लिए भी बोले हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए आदरणीय, कांग्रेस जो है वो विचारधारा है इस भारत के अंदर की 1885 से इसकी जब स्थापना हुई तो ये केवल सरलता, सहजता और बंधुता और समानता में विश्वास रखती है। और आरडी प्रजापति जी ने जो बोला है उसमें कुछ हद तक तो कुछ पॉइंट्स ठीक है, जैसे अनुरुद्धाचार्य जी ने जो बोला है कि अगर बच्ची 25 वर्ष की हो जाती है तो वो 2-4 जगह मुंह मार कर आती है, ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कहते हैं कि अभी आपका प्लॉट खाली है, तो ये समाज में ऐसी शब्दावली जो हमारे धर्माचार्य है, जो हमारे कथावाचक है, इनको भी इन शब्दों से बचना चाहिए। अब आरडी प्रजापति जी ने जो आखिरी में 1-2 शब्द कहे, उनसे इंतफाक कांग्रेस नहीं रखती है और विपक्ष में रहते हुए कि वो ऐसी जो शब्दावली है जो समाज में हमारी बहन बेटियों पर ऐसा सिस्टम या ऐसी शब्दावली को जिससे सभी को आघात पहुंचता है, तो हम लोग उस शब्दावली के खिलाफ हैं। और कांग्रेस जो विचारधारा के साथ साथ तत्काल कार्रवाई भी करती है उन पर, जैसे बरैया जी को कल नोटिस दे दिया गया है। भाई भले ही लिखा है ग्रंथावली में, लेकिन उनकी शब्दावली ऊपर नीचे जो थी। लेकिन तो इसी बीच जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का भी एक बयान आया था, उसको भी उन्होंने कोट अनकोट किया है। जैसे वाइफ को पूरे तरीके से रामभद्राचार्य जी ने इलेबोरेट करके बताया था कि वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय, इसको भी कोट अनकोट करके उन्होंने इस बयान को भी गलत बताया है। लेकिन इसी बीच ये भी समझना चाहेंगे, राजनीति में ये बाबा जितने भी हैं इनकी एंट्री भी हो जाती है, और जो मानसिकता इस तरीके की अगर रहेगी तो ये गलत मैसेज भी तो जाता है ना जनता पर या फिर आज के युवाओं पर। बिल्कुल जाता है आदरणीय। कथावाचक और जो शंकराचार्य या जो हमारे धर्माचार्य हैं, इनको राजनीति से परे होना चाहिए, राजनीति से बचना चाहिए। और राजनीतिक, क्योंकि वो राजनीतिक मंच नहीं होता है, वो एक धर्म के लिए और हमारे जनमानस के लिए ये सन्मार्ग का रास्ता होता है। और सन्मार्ग के रास्ते में कि जहां जहां इंसान या मेल या फीमेल जो विचलित होते हैं, उनके माइंड में, चित्त और विषय में अच्छी बातें आकर के हमारे समाज सुधार में काम आ सकें, तो उनको भी, रामभद्राचार्य जी को भी इन शब्दों से बचना चाहिए। तो उन्होंने जिस तरीके से मंचों पर भी कई जगह भी ऐसा कहा है, तो उनको भी नहीं कहना चाहिए। अगर आरडी प्रजापति ने जो कुछ शब्दावली जो अंतिम में की है, वो विपक्ष उसके खिलाफ है। और अगर उचित लगता है तो हाईकमान हमारा उन्हें नोटिस देगा और उन्हें जवाब तलब करके उनको बुला करके जो कार्रवाई उचित होगी वो जरूर कांग्रेस मेरे करेगी। साथ वानी आनुवालिया जी जुड़े हुए हैं। सीता शरण जी बीजेपी प्रवक्ता है। वानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। आपने वो बयान तो सुने ही होंगे, महिला होने के नाते इसके ऊपर आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगी? लगातार धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर महिला के गले से मंगलसूत्र या मांग से सिंदूर हट जाता है तो खाली प्लॉट हो जाती है, कोई भी खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है। फिर रामभद्राचार्य जी का एक बयान आता है, वाइफ को फुल फॉर्म उन्होंने जब बताया वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। फिर अनिरुद्धाचार्य जी का आया कि 25 वर्ष की अगर लड़की हो जाती तो अपनी जवानी उतरवा कर लगातार घूमती है। ऐसे बयान महिलाओं पे बाबाओं को देना कहां तक ठीक है? तो वानी जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है वानी जी के साथ संपर्क नहीं हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सीता शरण जी? क्योंकि जब ये बाबा आते हैं, अगर मान लीजिए धीरेन्द्र शास्त्री जी कहीं पर कोई आयोजन के लिए, कोई कथा के लिए आएंगे, तो बड़े से बड़ा जो राजनीति पर बैठा हुआ जो पद का नेता होता है उनके पैर छूने जरूर जाएगा। लेकिन जब इस तरीके के बयान उनके द्वारा दिए जाते हैं तो क्यों उन्हीं पैरों के नीचे से जमीन नहीं खिसका दी जाती?
बिल्कुल क्या है कि ये समाज में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान इन लोगों का होता है कि हमें सन्मार्ग और सही रास्ता देने का प्रयास करना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि अनुरुद्धाचार में वहां के महिला संगठन ने FIR भी लॉन्च कराई है और वो बिल्कुल अशोभनीय शब्द था। तो इनको इन शब्दों से बचना चाहिए, चाहे पॉलिटिक्स राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो सामाजिक व्यक्ति हो या संगठन के व्यक्ति हो या धर्माचार्य हो, इनको केवल जनहित में, देश हित में और जो हमारा नारी सम्मान है, हमारी बहन बेटियों का सम्मान है, उसका सम्मान समस्त संगठनों को, समस्त धर्माचार्यों को और समस्त राजनीतिक दलों को करना चाहिए। जी सीताशरण जी, आपका आगे का एक्शन क्या होगा पार्टी की ओर से अगर देखा जाए, जब इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है? देखिए, इससे आप भी इनकार नहीं कर सकते, ऐसे बड़े से बड़े बाबा हैं जिनके पैर छूने के लिए या फिर जिनके जो बयान होते हैं या जिनके जितने भी विचार हैं उनसे प्रभावित होकर कांग्रेस के नेता भी वहां पर जाते हैं। वो जाते हैं, वो उनका एक पर्सनल विचार होता है और ये राजनीतिक नहीं होता है। ये पर्सनल विचार जो होता है, जैसे सामाजिक संगठनों में या सामाजिक समरसता में जो एक अज्ञानता, वो एक असमानता होती है, तो ये अपनी अपनी एक आस्था का विषय है, आस्था और भावनाएं। क्योंकि जो वो भगवान को भजने वाले मन में धर लो ध्यान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, तो ये भाव का खेल है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री, लेकिन यही बात क्या कि तो बीजेपी के नेता भी तो निकल सकते हैं सीताशरण जी की ये हमारा पर्सनल है, हम जिस मर्जी को पूजें। नहीं, लेकिन जो हमारे मीडिया अध्यक्ष महोदय हैं, माननीय मुकेश नायक जी भी धीरेन्द्र शास्त्री पर बहुत कुछ कह चुके हैं कि उन्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो धीरेन्द्र गर्ग है कि जो 3-3 केस, भाई पर 25 आर्म्स एक्ट, SDM कार्यालय छतरपुर में भी, तो भाई इस पर भी अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहा? जब वो पर्ची दूसरों की खोलते हैं तो खुद की पर्ची तो डेमोलाइज हो रही है। एक बात। दूसरी बात, जितना जो अभी 650 करोड़ उनके खाते में आया है HDFC बैंक छतरपुर में, तो ये भी अन्य चैनल के माध्यम से हमारे मीडिया प्रभारी और हम लोग भी कई चैनल के माध्यम से कह चुके हैं कि उसकी जांच होना चाहिए। ये अवैधानिक पैसा है, तो जो जनहित में बात नहीं है। और इन बाबाओं को जिस तरीके से जो आज के दौर में तो कांग्रेस इस पे कदम उठा रही है और कांग्रेस इंफाक नहीं रखती है इन बाबाओं के जो बोल वचन है कि 50-50 लाख की 1-1 करोड़ की तो आप कथाएं करते हैं और फिर जनमानस में फैलाते हैं कि जैसे प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि साहब उस पर शहद लगा करके और आप बेल पत्र चढ़ाइए, आपका बच्चा पास हो जाएगा, पर खुद का ही बच्चा फेल हो गया है। तो इस कुरीतियों से, इस अनीतियों से आपको, हमें समस्त जनमानस को बचना चाहिए और यही कांग्रेस का आगे स्टैंड रहेगा। सीताशरण जी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे साथ एक बार फिर से वानी आलूवालिया जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, महिला नेता है। वानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। कुछ आपने भी कथावाचकों के बयान सुने होंगे, जैसे कि 25 साल की अगर कोई लड़की हो जाती है तो जवानी उतार कर घुमा करती है, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो वर्जिनिटी के बारे में बोल रहे थे। और उसके बाद अनिरुद्धाचार्य का ये बयान रहता है। फिर उसका धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं महिला अगर विधवा हो जाती है तो खाली प्लॉट की तरह उसको समझा जाता है। फिर उसके बाद अब राम भद्राचार्य जी बोल देते हैं वाइफ के बारे में कि वाइफ मतलब वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट। और इन्हीं बयानों को लेकर अब RD प्रजापति ने बयान दे दिया कि ऐसे कथावाचकों को जूते की माला पहनाकर घुमाया जाना चाहिए। देखिए, जो लोग सनातन से नफरत करते हैं, जो सनातन विरोधी हैं, उनसे हमारे धर्म के जो आचार्य हैं, हमारे जो मार्गदर्शक हैं, उनसे कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि कोई सार्थक वो वक्तव्य दे। पर एक चीज तो बिल्कुल सत्य है और ये हमें, मुझे लगता है आज से नहीं पर अनादिकाल से हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसके आधार पर जो हमें मार्गदर्शन हमारे ग्रंथों से मिलता है, जो हमारे गुरु और आचार्यों से मिलता है, उसके अनुसार हम लोगों की ये नियम रहती है, हमारी जीवन शैली रहती है और उस पद्धति के आधार पर ही हमारे धर्म गुरुओं ने ऐसी टिप्पणी की है। और देखिए, ये एक समाज नहीं, महिला होने के नाते वानी जी, क्या आप इन टिप्पणियों के समर्थन में है कि जो महिला है या जो हमारी पत्नी होती है, कोई धर्म पत्नी है, तो वो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए रहती है अगर इस तरीके के बयान आते हैं?
बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारे जो संस्कृति है उसमें महिला और पुरुष एक दूसरे के पूरक है, कोई भी सुपीरियर या इंफीरियर नहीं है। और हम अगर समाज में एक संतुलित व्यवहार चाहते हैं तो सब जगह एक ही इक्वालिटी का स्टेटस तो होता ही है, पर उसके साथ में समाज के ताने बाने को नियंत्रित रखने के लिए, एक सम्मान रखने के लिए जरूरी है कि हम चेतना भी रखें। क्योंकि आज निरपेक्ष है, उसमें आप देखिए ना, परिवार टूट रहे हैं, डाइवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं, हम संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। हम जहां हिंदू संस्कृति में जो विवाह होता है उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते, हम उसे जन्मों का बंधन मानते हैं और ये एक ईश्वरीय आशीर्वाद है। तो इस नाते अगर हम बयानों को भी एक संतुलित माध्यम से देखें और हम अपनी संस्कृति का आदर करें। माफ कीजिएगा वाणी जी, लेकिन बहुत ही अभद्र टिप्पणियां हैं जो की गई हैं कथावाचकों के तरफ से। चाहे कितनी भी अच्छी आंखों से कोई भी चश्मा लगाकर देख ली जाए, तो इन टिप्पणियों का समर्थन महिला होने के नाते तो वाणी जी नहीं करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वाणी जी। साथ ही साथ सीता शरण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। दुष्यंत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। अभद्र टिप्पणियां जो कथावाचकों की ओर से की गई है, इसी पर निशाना आरडी प्रजापति ने साधा है। हालांकि कुछ ऐसी बातें हैं जो उनके द्वारा भी आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं जो की गई हैं।